In this video, we will see general solution of trigonometric inequations. अक्सर अपने प्रॉब्लम में इसकी जरूरत हमें पड़ती है, कभी डोमेन निकालना है, फंक्शन का रेंज निकालना है, या ऐसे ही फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हमें अक्सर इस तरह का इनइक्वेशन फेस करना पड़ता है जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशन है। ऐसे इनइक्वेशन को सोल्व करने का तरीका जो वेविक कर्व देखे थे, तो वो रैशनल फंक्शन के लिए है और पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वेशन है तो थोड़ा इस पर अलग से हमें ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसे कैसे टैकल करेंगे। इसमें डायरेक्ट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वेशंस समझ सकते हैं। इक्वालिटी रहेगा तो इक्वेशन होगा, और अगर इनइक्वालिटी का रिलेशन से रिलेटेड है तो इनइक्वेशन कहलाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ, मान लीजिए साइन एक्स कहते हैं और दिस लेस देन हाफ करते हैं। इक्वालिटी भी लगाया जा सकता है। साइन एक्स अगर हाफ से लेस देन और इक्वल टू है तो एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, और जनरल सॉल्यूशन का है, इट मींस कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होगा, एक भी वैल्यू मिस उसमें नहीं करें। सही है, समझ सकते हैं। ये रैशनल फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन तो है नहीं कि हम साइन स्कीम करेंगे, रूट इसका निकालेंगे, ये वो। एक अप्रोच और ग्राफ का है, लेकिन ग्राफ अभी हम जानकर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 11th का ये वीडियो बना रहे हैं 10th पास बच्चों के लिए। थोड़ा सा और काम करें तो ग्राफ देखेंगे, है ना। तो ग्राफ से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कन्वीनियंट जो मुझे लगता है, इस पर आप फोकस करेंगे। होता क्या है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक होता है। ये देख रहे हैं शुरू से ही, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, मतलब हर एक 2 पाई के बाद साइन एक्स का जो वैल्यू पहले आया है 0 से 2 पाई के बीच में, वही फिर रिपीट करेगा, फॉरवर्ड साइड में भी बैकवर्ड साइड में भी, है ना। 2 पाई का इंटरवल लेंगे तो साइन वही सब वैल्यू फिर वही सब फिर इस तरह से रिपीट करेगा वो, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ है, तो पहले अगर हम फर्स्ट रोटेशन में, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है, हम रोटेशन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेशन लें, तो हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लें, मतलब एक रोटेशन का सॉल्यूशन निकाल लें कहीं से कहीं तक। जाहिर है इक्वेशन तो है नहीं कि कुछ खास पॉइंट पर होगा, ये इंटरवल आ सकता है कि यहां से यहां तक लेंगे तो साइन एक्स हाफ से स्मॉलर होगा, या ग्रेटर होता तो ग्रेटर होगा, है ना। तो इसका तरीका क्या होगा, हम इसमें नंबर लाइन नहीं खींचकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और जो बेसिक हमारा 4 क्वाड्रेंट एंगल्स है ना, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, इसे हम 0 -π/2 भी कह सकते हैं, -π भी कह सकते हैं, -3π/2 भी कह सकते हैं, -2π भी कह सकते हैं, है ना। अब आप ये देखिए कि साइन एक्स का वैल्यू हाफ कहां पर होता है। अगर ये लेस देन भी सिर्फ होता ना, तो भी हम साइन एक्स हाफ कहां होगा उसको निकालते हैं। आप समझ सकते हैं साइन एक्स हाफ कहां होगा, तो साइन हाफ पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में हाफ होगा ये π/6 पर, अगर डिग्री में बात करें तो ये π/6 पर होगा, और इधर अगर बात करें तो ये क्या होगा 5π/6 पर होगा, मतलब 150 डिग्री। अब ये सब तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, इसे 180 - π/6 कहेंगे, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया, और यहां से यहां तक ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। अब है क्या कि ये दो जगह पर ये हाफ देगा वैल्यू, और हमें समझना है कि हाफ से स्मॉलर है। तो समझ सकते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इस वैरायटी का होगा, tan, cot कुछ भी रहेगा, और उसके साथ यहां कुछ रहेगा, तो हम ये दो जगह हमेशा हमें मिलेगा। साइन में फर्स्ट इसमें मिला, अगर यहाँ कॉस कर दे और ये पॉजिटिव होता है तो कॉस एक फर्स्ट इसमें होता है, सॉरी पॉजिटिव इस फर्स्ट में होता है और फोर्थ में होता है, तो हमें ये 2 क्वाड्रेंट में एंगल मिलता है। tan होता तो tan पॉजिटिव इसमें होता है, तो हम इसमें मिलता है, इसमें मिलता है। ये 2 पॉइंट ढूंढ लेना इन फर्स्ट रोटेशन, एक रोटेशन में।
और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 0 से 2 पाई तक हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो बिहेवियर है ये भी हमें होना चाहिए दिमाग में। और इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना ढंग से हम लोग शुरू से देख रहे हैं इसको, ये बड़ा सिंपली हम सोच सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कुछ फंक्शन की बात करें, साइन एक्स, अभी इसी की बात करें, अगर साइन एक्स को 0 से 2 पाई तक की बात करें, बाकी तो आप कैलकुलस पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, तो मोनोटोनिक फंक्शन में इसे और आराम से समझेंगे। बट अभी हम 10th पास के लेवल से समझ रहे हैं बात को, थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन करके। आपको पता है कि साइन का वैल्यू यहां पर 0 होता है, यहां पर 1 होता है। इट मींस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल को हम बड़ा करेंगे तो साइन का वैल्यू बड़ा हो रहा है। जाहिर है 1 से ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। जैसे ही सेकंड में आएगा तो साइन का जो चिन्ह रहेगा, साइन रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 1 से स्मॉलर होना शुरू होगा तो यहां पर बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज करते करते यहां पर अगेन क्या आ जाएगा, 0। और इसके बाद थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है। तो समझ सकते हैं 0 के बाद माइनस में जा रहा है, तो अभी ये लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है ना। और डिक्रीज करते करते यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान देंगे अभी तक क्या किया हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जैसे एंगल आगे बढ़ेगा डिक्रीज कर रहा है, और ये थर्ड तक यही लागू हो रहा है। और यहाँ के बाद समझ सकते हैं -1 इसका लिस्ट वैल्यू है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा निगेटिव ही, लेकिन इसका जो निगेटिव वैल्यू आएगा वो -1 से तो ग्रेटर होगा, क्योंकि -1 से स्मॉलर तो हो नहीं सकता। तो यहां पर फिर बिहेवियर क्या होगा, इसका इंक्रीज करेगा। यानी अगर हम 0 से 2 पाई तक इसको रोटेट करेंगे एंगल को, तो साइन फंक्शन फर्स्ट में इंक्रीजिंग, फोर्थ में भी इंक्रीजिंग होगा, सेकेंड और थर्ड में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यही बात अगर कोसाइन का करें तो कॉस यहां पर 1 होता है, यहां पर 0 होता है। जाहिर है ये डिक्रीज कर रहा है, और 0 के बाद निगेटिव होना शुरू होगा, डिक्रीज में ही जा रहा है। डिक्रीज करते करते ये -1 आएगा, इससे ज्यादा डिक्रीज अब कर नहीं सकता। -1 के बाद फिर बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते -1 के बाद बड़ा होते होते यहाँ 0 आएगा, और अगेन फिर इसमें पॉजिटिव होता है, 0 के बाद और पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज ही करेगा। कॉस फर्स्ट सेकंड में डिक्रीज, थर्ड फोर्थ में इंक्रीज। अगर tan की बात करें, समझ सकते हैं tan फंक्शन यहां पर 0 होता है, और यहां पर तो डिफाइन ही नहीं होता है। लेफ्ट साइड से अगर ये टेंस करेगा तो +∞ होगा, तो इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसके बाद तो अचानक ये निगेटिव हो जाता है। बट ये निगेटिव होता है, जैसे ही इधर आएंगे तो ये क्या होगा, -∞। और -∞ के बाद तो ये निगेटिव आएगा, बट उसका जो वैल्यू होगा तो -∞ से बड़ा होगा, -∞ से छोटा कुछ हो नहीं सकता। तो इसमें भी ये क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है। और इंक्रीज करते करते -∞ से ये बड़ा होते होते 0 आएगा यहाँ पर, और थर्ड में तो पॉजिटिव होता है, तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीज ही करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फिर इंक्रीज करते करते 3π/2 के इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर करते करते ये कितना हो जाएगा, 3π/2 से फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में +∞। और इसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पर तो अचानक ये -∞ होगा, यहाँ पर तो ब्रेक है, लेकिन इसके बाद एंगल बढ़ेगा तो फिर तो ये बढ़ेगा ही, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, 0 होगा। यानी tan x फंक्शन ये चारों क्वाड्रेंट में कैसा बिहेवियर है, तो इंक्रीजिंग बिहेवियर। आपको लग सकता है कि इंक्रीजिंग कैसे, इन्फिनिटी बाद -∞ हो जाता है। तो सवाल ये पॉइंट डोमेन में नहीं है ना, हम 0 से π/2 तक की बात कर रहे हैं, जिसमें π/2 ओपन है, इसमें ये इंक्रीज करेगा। अगेन π/2 से पाई तक की बात कर रहे हैं, जिसमें π/2 पर ओपन है, फिर ये इंक्रीज ही करेगा। फिर पाई से 3π/2 की बात करेंगे, जिसमें 3π/2 पर ओपन है, इंक्रीज ही कर रहा है। समझ रहे बात को ना। और फिर यहाँ 3π/2 से पाई से 3π/2 हुआ ना, फिर 3π/2 से 2 पाई तक बात करेंगे, या 2 पाई कर लीजिए रोटेशन में, 0 करना सही नहीं है चूंकि हम घूम के आ रहे हैं। तो 3π/2 के बाद 2 पाई, तो 3π/2 से 2 पाई, जहां 3π/2 पर ओपन होगा तो फिर तो ये -∞ से बढ़ते ही जा रहा है ना, यहाँ पर 0 आएगा 2 पाई पर। तो tan x चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन की बात कर सकते हैं, जो बेसिक हमारा 6 फंक्शन है, किसका बिहेवियर क्या होगा हम रफली समझ सकते हैं। किसी भी केस में अब साइन अगर इंक्रीज कर रहा है तो कॉसेक क्या होगा, तो कॉसेक डिक्रीज करेगा। साइन एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल है, इंक्रीज करेगा। थोड़ा प्लस माइनस पर हमें सावधानी बरतना होगा, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। साइन एक्स हाफ यहां होगा, 2 जगह देख लीजिए। और अब हाफ से हमें स्मॉलर चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हाफ से स्मॉलर हमें चाहिए, तो उस केस में पहले ग्रेटर का कर लेते ज्यादा बेहतर होगा, है ना। स्मॉलर का थोड़ा सा
इसकी बात करेंगे, ग्रेटर देन हाफ। अब आप समझ सकते हैं कि यहां से ये पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये पार्ट है और एक इधर पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं पाई बाई 6 पर हाफ होगा, साइन एक्स इंक्रीजिंग अभी हमने देखा है और हमें हाफ से ग्रेटर चाहिए, पहले हम ग्रेटर देन हाफ को ही देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को चेंज कर दिए हैं, इसके बाद लेस देन देखेंगे, लेस देन में थोड़ा ज्यादा लफड़ा होगा इसके रिस्पेक्ट में, पहले हल्का वाला देखते हैं। अब समझ सकते हैं पाई बाई 6 से अगर आप इधर आएंगे तो एंगल पाई बाई 6 से ग्रेटर होगा, यहां पर वैल्यू हाफ दे रहा है तो यहां पर हाफ से बड़ा होगा, हमें हाफ से बड़ा चाहिए। यानी यहां से हम अगर बात करें तो ये रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट में है। हल्का हल्का हम इसको इस तरह से कर देते हैं समझने के लिए कि ये सारा रीजन जो हमने डॉटेड डॉटेड ऐसे किया है ना, वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। यहां पाई बाई 2 भी होगा, क्योंकि इस पर 1 होता है, 1 हाफ से बड़ा है, और पाई बाई 2 के बाद भी साइन पॉजिटिव ही होता है, और 1 के बाद अचानक ये हाफ से कम नहीं होगा, हाफ से कम यहां के बाद होगा, तो यहां से लेकर यहां तक होगा। इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए कर लेंगे। अब अगर हाफ शामिल नहीं है तो यहां पर हम एक इस तरह से बना देते हैं जो खाली छोड़ देंगे, शामिल नहीं है ये, और अगर ये शामिल है तो उस केस में इसको भी क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। सही है, ये रीजन हमारा सॉल्यूशन का हो गया, बाकी रीजन सॉल्यूशन का नहीं है। समझ सकते हैं, यहां से जस्ट इधर आएगा तो हाफ से स्मॉलर आना शुरू होगा, और ये सब रीजन में समझ सकते हैं नेगेटिव आएगा, साइन तो छोटा होगा ही, है ना। हाफ पॉजिटिव है और कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे तो हाफ से छोटा होना ही है, वो डिसाइडेड है, तय है, होगा ही। सही है। और अब देखिए, अब जो नेक्स्ट आर्टिस्टिक हमको वर्क करना है कि इस इंटरवल को जनरलाइज्ड वे में कह देना है। आपको एंगल जब समझा रहे थे उसमें बहुत ज्यादा जोर देकर इन बातों को, ये सारी बातों को डिस्कस किए थे कि कोई भी एक एंगल अगर है किसी चीज का सॉल्यूशन, तो उसमें 2n पाई अगर हम ऐड कर दें तो 2n पाई प्लस दैट एंगल भी क्या होगा, वही एंगल के इक्विवेलेंट होगा। 2n पाई मींस क्या, n का डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू डालेंगे तो 2n पाई एक रोटेशन, दो रोटेशन, तीन रोटेशन करके हमें वही पहुंचा देगा जहां एंगल था। जैसे 30 डिग्री है यानी पाई बाई 6 है, इसमें हम 2n पाई जोड़ेंगे, n का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू करेंगे तो हमें घुरा फिरा के यही पहुंचाएगा। तो सवाल है कि जो एंगल पाई बाई 6 है वो सिर्फ पाई बाई 6 तो नहीं है, बहुत कुछ है, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 है। तो पहले हम इस रोटेशन में एक इंटरवल लिखने का प्रयास करते हैं। समझ सकते हैं, साइन एक्स अगर ग्रेटर देन हाफ है तो हम समझ पा रहे हैं कि साइन एक्स के वैल्यू को लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई साइन एक्स का वैल्यू पाई बाई 6 से ग्रेटर एक्स का वैल्यू और स्मॉलर देन क्या होगा 5 पाई बाई 6। समझ सकते हैं, पाई बाई 6 ये है और 5 पाई बाई 6 ये है, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हम इधर से मेजर करेंगे इसको, है ना। एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन होगा इसमें अगर 2n पाई ऐड कर दें, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दें। इट मींस क्या, आप देखिए यहां पाई बाई 6 से लेकर 5 पाई बाई 6 तक, मतलब जो यहां सेटेड है ना, ये इंटरवल की बात कर रहा है। अब सोचिए कि इसमें अगर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर दें हम, और इधर भी 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कर दें, जो मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर ऐड करेंगे, सेम इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर भी ऐड करेंगे, तो ये भी कहां पहुंचाएगा। सोचिए ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा, पाई बाई 6 ये था, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 फिर तो यही आएगा, और यहां से और आगे बढ़ जाएगा तो 2 पाई प्लस क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। यहां पर पाई बाई 6 गलत है, 5 पाई बाई 6 होगा। फिर इसमें अगर हम 4 पाई ऐड करें तो इसमें भी क्या करेंगे, 4 पाई ऐड करेंगे, 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, मतलब जो एंगल पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 तक है, इसको हम बढ़ा दिए सबको 2 पाई से, और पूरा इंटरवल को 2 पाई से इंक्रीज कर देंगे। इट मींस क्या, फिर तो घुरा फिरा कि यहां से यहीं तक बात करेगा ना। शुरू वाला जो इंटरवल है ये फर्स्ट रोटेशन में ही यहां से यहां तक बात करेगा, इसके बाद वाला जो इंटरवल है वो फर्स्ट रोटेशन है, देखिएगा मेरा अंगुली यहां से एक रोटेशन यहां आके यहां ये यहां शुरू करेगा और फिर यहां तक आएगा। 4 पाई जोड़े, देखिएगा मेरा अंगुली यहां से पाई बाई 6 था ना, एक रोटेशन दूसरा रोटेशन करेंगे फिर यही पहुंच गए, मतलब ये 2 रोटेशन के बाद पाई बाई 6 से आगे बढ़ेगा और यहां तक बात करेगा, घुरा फिरा के ये यही इंटरवल दे रहा है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम क्या कहेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लेस देन x लेस देन इधर भी 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर से। सही है। देयरफॉर अगर सॉल्यूशन सेट की बात करें, जनरल सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सेट के फॉर्म में इसे जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं इस तरह से, x सच दैट
एक्स का वैल्यू यहां से यहां तक सेट बिल्डर फॉर्म याद है ना, सेट थ्योरी में शुरू में ही देखे थे हम लोग। सेट बिल्डर फॉर्म दिस लेस देन एक्स लेस देन 2n पाई और लेस देन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका। अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें कि क्या इसे हम पाई बाई 6 ही सिर्फ कर सकते हैं, जाहिर है और भी कर सकते हैं हम। अगर यहां से यहां तक हमें कहना है तो सेम थिंग को ऑप्ट हम इसी को करेंगे, लेकिन मान लीजिए कोई और थोड़ा घुमा के दिमाग उसका काम किया, ये तो ठीक है, यहां से पाई बाई 6 इंक्लाइंड होगा, यहां से भी पाई बाई 6 यहां से इंक्लाइंड होगा। अगर हम इसे इधर से मेजर करें तो इधर से ये क्या कहलाएगा, माइनस पाई, और माइनस पाई में माइनस पाई बाई 6 और हम इसमें मिला देंगे। क्यों, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये एंगल -7 पाई बाई 6 हो जाएगा। क्लियर है ना, -7 पाई बाई 6। और इसको बढ़ा के यहां तक लाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं, पूरा यहां तक आते तो -2 पाई होता, और -2 पाई के बाद पाई बाई 6 और प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर है ना, -2 पाई एंड देन एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाई 6, तो वो एंगल -2 पाई प्लस पाई बाई 6 होता है, मतलब -12 प्लस पाई कितना हो गया, -11 पाई बाई 6। अगर हम इधर से मेजर करते तो इसे हम कहते -7 पाई बाई 6 और इसे कहते -11 पाई बाई 6। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब इधर से हमने कहा तो ये एंगल स्मॉलर देन दिस है, तो एक्स का वैल्यू पाई बाई 6 इसके बीच में हमने कहा। बट अगर आप क्लॉकवाइज से मेजर करेंगे तो ये दोनों में स्मॉलर कौन है, -11 पाई बाई 6 स्मॉलर हुआ ना, क्यों, निगेटिव लगा हुआ है ना। यहां से यहां तक चलेंगे तो ये जो एंगुलर हमें ट्रेवल करना पड़ा एंगुलर डिस्टेंस, इससे ज्यादा एंगुलर डिस्टेंस इधर ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। तो इस तरह से इस केस में अगर सॉल्यूशन को लिखते तो ऐसे नहीं लिखे, हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू -11 पाई बाई 6 से लेकर -7 पाई बाई 6 तक, और लेटर ऑन इसमें 2n पाई ऐड कर दिए, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दिए। भले हम ऐड कर रहे हैं बट ये माइनस साइन है तो फाइनली माइनस ही रहेगा ना। ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन को। n कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। कोई इसी को पाई बाई 6 है और एक रोटेशन और लगा के 2 पाई प्लस पाई बाई 6 छोटा वाला एंगल लेता है, और ये 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 लेता है, तो उसमें 2n पाई जोड़ता है। बट ये जस्ट स्मार्ट वर्क नहीं हुआ, क्योंकि 2 पाई काहे के लिए आप कर रहे हैं, उसमें तो 2n पाई हम जोड़ ही रहे हैं, तो 2 पाई को अलग से क्यों बढ़ाए। तो जो न्यूमेरिकली छोटा से छोटा एंगल मिले उसमें क्लेवरली हमें एक इंटरवल में लिख लेना है, और उसके दोनों साइड में क्या करना है, 2n पाई को ऐड कर देना है। 2n पाई, 2k पाई, 2p पाई जो ऐड कीजिए, बट दोनों साइड सेम चीज है, 2n पाई तो यहां भी 2n पाई। अब यहां 2n पाई, यहां पर 2m पाई या k पाई, तब लॉस ऑफ रिलेटिव हो जाएगा। समझ सकते हैं, m का अलग वैल्यू लेंगे, इसका अलग वैल्यू लेंगे, तब तो ये यही इंटरवल नहीं, इससे ज्यादा भी कर सकता है, और जहां इससे ज्यादा हुआ तो समझ सकते हैं ये सॉल्यूशन हमारा गया काम से, सॉल्यूशन नहीं जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर यहां इक्वालिटी होता तो सिर्फ जहां पर हम इक्वालिटी नहीं दिए हैं यहां पर क्या हो जाता है, इक्वालिटी हो जाता है, क्योंकि वो एंगल भी इसमें शामिल हो जाता है। क्लियर है, सही है ना। अब देखिए डायग्राम बना हुआ है ये। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। सेम यही क्वेश्चन है जो हमने शुरू में लिखा था, इसे लेस देन हाफ कर देते हैं। अब समझ सकते हैं कि लेस देन हाफ करेंगे तो ग्रेटर देन हाफ का तो पहले से हम समझे हुए हैं, तो लेस देन हाफ में जो ग्रेटर देन हाफ में रीजन हुआ है वो रीजन लेस देन हाफ में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्लियर है ना। लेस देन हाफ में भी क्या करेंगे, पहले हाफ कहां होता है वो दो जगह फिक्स करेंगे, एक यहां जैसे हुआ था, और ग्रेटर देन इधर हुआ था, देख चुके हैं हम लोग। इक्वालिटी नहीं है तो यहां पर खाली छोड़ देंगे, और समझ सकते हैं ये रीजन छोड़ देंगे तो बाकी ये सारा रीजन में क्या हो जाएगा, ये सारा रीजन में कहीं भी हम एंगल लेंगे, कोई भी एंगल इस रीजन का किसी फॉर्म में एंगल को लेंगे, बस इस रीजन का एंगल हो, तो उस पर जो साइन एक्स का वैल्यू होगा लेस देन हाफ हो जाएगा।
यहां पर हाफ से स्मॉलर होना शुरू होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ के जीरो होगा, जीरो के बाद नेगेटिव जो कि साफ हाफ से छोटा होगा, सब नेगेटिव जा रहा है, सब नेगेटिव जा रहा है। यहां से पॉजिटिव होना शुरू होगा, बट हाफ से छोटा पॉजिटिव आएगा, यहां पर आके हाफ होगा, हाफ के बाद ही बड़ा होना शुरू होगा। क्लियर है? अब देखिए इसमें जिस तरह से हम π/6 लिए थे और ये 5π/6 लिए थे, अगर इस इंटरवल को कहना है तो समझ सकते हैं कि इसको हम इस तरह से नहीं कर सकते। कौन तरह से? इस तरह से कि ये π/6 से ग्रेटर होगा और 5π/6 से स्मॉलर होगा। सोचिए π/6 से ग्रेटर जैसे ही आपने कहा तो यहां कहां जाएगा? ये तो इधर जाएगा ना। π/6 से ग्रेटर मींस क्या? जब हम यहां एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो इसमें रोटेशन वाइटल है ना, इधर से चलेंगे तब प्लस आएगा, तब π/6 से ग्रेटर होगा। जहां यहां से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये π/6 से ग्रेटर नहीं हो रहा है, π/6 से क्या हो रहा है? स्मॉलर हो रहा है ना। तो हमें π/6 से स्मॉलर चलना है। अब मान लीजिए हम फिर समझते हैं π/6 से स्मॉलर चल रहे हैं लेकिन 5π/6 से ग्रेटर हो। ये भी कैसा कंफ्यूजिंग बात है। π/6 से आप छोटा चल रहे हैं तो फिर 5π/6 कहां मिलेगा? π/6 से स्मॉलर चलेंगे आप तो ये जीरो मिलेगा, ये -π/2 मिलेगा, ये -π मिलेगा, और इसको आप -π/6 कहेंगे, जैसे अभी हमने कहा था -7π/6। तो चूंकि ये इंटरवल कहना है तो हम यहां 5π/6 नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? 7π/6। कैसे हुआ समझे ना? यहां से यहां है 0, -π/2, -π और -π में अगेन क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं इतना दूरी से, और ये दूरी क्या है? π/6 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -π/6, एलसीएम लेंगे नीचे 6, -6π, -π, -7π/6। और अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा sin x इज लेस देन हाफ, दिस इंप्लाई x का वैल्यू -7π/6 से ग्रेटर। अब आप समझ सकते हैं -7π/6 से ग्रेटर तो इधर तो नहीं होगा ना, इधर जाइएगा तो -7π/6 से और बड़ा एंगल मिलेगा, बट साइन निगेटिव रहेगा, देयरफॉर अल्टीमेटली इसे स्मॉलर एंगल कहलाएगा ना। तो हमें इसे स्मॉलर कहेंगे, सॉरी इसे ग्रेटर कहेंगे, तो मतलब इधर चल रहे हैं, बड़ा मिलना शुरू होगा, -π, सब बड़ा होते जा रहा है, 0 लास्टली π/6। तो इस तरह से -7π/6 से लेकर कहां तक? π/6 तक। एंड देयरफॉर इसका अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो x बिलोंग्स टू सेट के फॉर्म में अगर लिखें सेट बिल्डर में, जैसे पिछले वाले को लिखे थे, तो x सच दैट x का वैल्यू 2nπ ऐड करेंगे -7π/6 में, तो 2nπ -7π/6 लेस देन इधर भी 2nπ प्लस π/6, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा। अगेन अगर यहां इक्वालिटी होता तो समझ सकते हैं यहां पर ये शामिल हो जाता, ये भी शामिल हो जाता, मतलब यहां इक्वालिटी रखते और कहां गया? छूट गया। 2nπ -7π/6 लेस देन x लेस देन, सबसे अब हुआ x छूट गया था, सही है ना। तो इस तरह से इसमें क्या हम कर रहे हैं क्लियर है ना। कोई थ्योरेटिक इक्वेशन रहेगा तो हम उसे फर्स्ट रोटेशन में एक कंफर्टेबल एंगल में कह सकें, और जो इंटरवल होगा उस एंगल तक हम कैसे पहुंचे, किधर से किधर कहें। जैसे देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में से 5π/6 कहे, लेकिन इस क्वेश्चन में 5π/6 और इसको π/6 से डिनोट करके इस इंटरवल को लिखना मुश्किल है, नहीं लिख सकते। तो हम इधर से बैक चल रहे हैं तो बैक में ही काउंट करेंगे, ये π/6 है, ये 0 है, -π/2 -π यहां तक आना है, और एक एंगल को डिफरेंट वे में हम कह ही सकते हैं, रोटेशन के हिसाब से मेजर करेंगे तो। क्लियर है ना। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को कोई अगर ये कहता कि नहीं इसे हम 5π/6 ही नहीं कह सकते, क्या दिक्कत है? इसे अगर हम 5π/6 ही कहेंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 5π/6 कहते हैं तो इसे आप π/6 नहीं कहें, इसको चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? अगर 5π/6 कहेंगे आप और ये रीजन हमें दिखना है तो ये रीजन कैसे चलेगा? 5π/6 से आप ग्रेटर करेंगे ना, जहां स्मॉलर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो यहां क्लॉकवाइज चलेंगे तब स्मॉलर होगा, तो ग्रेटर करेंगे तब ना इधर से इधर आएगा, और जब ग्रेटर करेंगे तो फिर ये π/6 नहीं आएगा। क्या आएगा इसको समझिए, 5π/6, सॉरी क्या नहीं ठीक तो है, 5π/6 150 सही है। 5π/6 से ग्रेटर करेंगे तो ये आपको पाई मिलेगा, राइट, 180 पाई, फिर ये आपको 3π/2 मिलेगा, और फिर ये 2π मिलेगा,
और 2 पाई से भी कितना आगे चलना है, पाई बाई 6। तो इस एंगल को हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कहेंगे, यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 6। क्लियर है ना? ये 12 प्लस 1 कितना हो गया, 13। मतलब तब आप इसे कहिए 13 पाई बाई क्या, 6। अब आप कह सकते हैं x लाइज बिटवीन 5 पाई बाई 6 टू 13 पाई बाई 6। यानी इस केस में सॉल्यूशन सेट हम क्या लिखते देखेंगे, 5 पाई बाई 6 से लेकर 13 पाई बाई 6 तक। ये भी सही है, जो ये देगा सॉल्यूशन सेट वही वो देगा सॉल्यूशन सेट। सिर्फ एंगल को हमने दूसरे ढंग से कहा है। यहां भी क्या कर देंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे, इसमें भी 2n पाई ऐड कर देंगे। ये सॉल्यूशन सेट हो गया हमारा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्या कुछ बात समझ में आ रही है ना? साइन में यही दो तरह की बात हो सकती है। मान लीजिए हाफ में रहेगा, √3/2 रहेगा, माइनस हाफ रहेगा, -1 रहेगा, है ना, 1 रहेगा। जाहिर है 1 रहेगा तो समझ सकते हैं, ये तो सबसे सिंपल है। एक्सट्रीम का जगह रहेगा तो उसमें तो आराम से और हो जाएगा। तो 1 तो एक ही जगह ना साइन होगा, -1 भी एक ही जगह होगा ना एक रोटेशन में, वो तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। तो एक साइन का देख लिए, फिर एक कोसाइन का देख लेते हैं। मान लीजिए अगर कहते हैं cos x ग्रेटर देन -½ cos x का वैल्यू -½ से ग्रेटर, इसको सोल्व करना है। इस बार cos x -½ कहां होगा, इसे डिसाइड करना होगा। cos x -½ कहां होगा, cos है निगेटिव है, cos निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में -½ देता है ये π/3 पर, 60 डिग्री पर हाफ होता है ना, तो फर्स्ट में ये हाफ देता 60 डिग्री पर। तो सेकंड में क्या होगा, 180 - 60 120 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 90 से 30 ज्यादा, ये 60 इधर छूटा, एक ये हो गया। अब जस्ट इसी का रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में। आप समझ सकते हैं यहां पर हमें -½ मिलेगा। अब हमें देखना है कि यह जो दो सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, इसमें से कौन सा रीजन लेंगे तो cos x ग्रेटर देन -½ होगा। आप समझ सकते हैं वेरी सिंपली कि cos का बिहेवियर -½ यहां पर अगर होता है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये तो cos का वैल्यू और बड़ा निगेटिव देगा हमको, देयरफॉर -½ से ही छोटा होगा अल्टीमेटली। cos π -1 होता है, तो यहां से इधर बढ़ेंगे तो अचानक ये -1 नहीं होगा ना, -½ से छोटा और छोटा और छोटा होते होते -1 होगा। अब -1 से थोड़ा बड़ा होना शुरू होगा ये, क्योंकि -1 से तो फिर और छोटा होगा नहीं ये, लेकिन होते होते यहां -½ आएगा और यहां तक ये -½ ही रहेगा। यहां से फिर -½ से क्या होगा, ये बड़ा होना शुरू होगा। समझ रहे बात को? इधर आएगा तो बढ़ के ये 0 होगा और बढ़ के ये 1 होगा, 1 से घटना शुरू होगा, यहां पर 0 होगा, 0 से थोड़ा और घटना शुरू होगा, नेगेटिव साइड में -½ होगा। तो ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं ना, ये क्लियर है ना? तो हम ये दो रीजन में से, एक ये और एक ये में से कौन रीजन हमारा लाई करेगा, तो हमने क्या डिसाइड किया, ये रीजन लाई करेगा। अगर यहां लेस देन -½ होता तो उधर नहीं होता, किधर होता, ये रीजन होता। तो अब हम ये दोनों एंगल को इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। अगेन हम इक्वालिटी ने लिया, ये खाली ही रीजन रहेगा और ये रीजन सॉल्यूशन सेट में आएगा हमारा। अब ये दोनों एंगल को किस तरह से कहें, ये मैटर कर रहा है हमारे लिए। जहां हमें पता है कि ये यहां से 60 डिग्री इंक्लाइंड है, ये भी 60 डिग्री इंक्लाइंड है। अब समझ सकते हैं कि इसको अगर हम इधर से मेजर करेंगे, इसको इधर से मेजर करेंगे, तो क्या हम कह सकते कि नहीं कह सकते? सिंपल है कि इधर से मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, -2π/3 होगा। अब -2π/3 से आपको किधर चलना है, स्मॉलर इधर चलना है या इससे ग्रेटर इधर चलना है? जाहिर है हमें इधर चलना है, रीजन हम पहले देख चुके हैं। तो -2π/3 से और छोटा नहीं करना, छोटा मींस देखना क्लॉकवाइज की और छोटा आएगा, इधर हमें नहीं आना है, इससे ग्रेटर चलना है। अब इससे ग्रेटर चलना है तो ये रास्ते में -π/2 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। जहां से जर्नी आपने शुरू किया था 0 से ही नहीं यहां आए थे, ये 0 मिलेगा और 0 से फिर आगे बढ़ेंगे π/2 मिलेगा, π/2 से भी आगे बढ़ेंगे तो फिर ये 2π/3 मिलेगा। यानी इस केस में जो x का वैल्यू है वो -2π/3 से ग्रेटर और 2π/3 से क्या होगा, स्मॉलर मिलेगा। सही है ना? cos x
ग्रेटर देन माइनस हाफ, दिस इंप्लाई फर्स्ट रोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू -2π/3 से लेकर 2π/3 के बीच में लाई करेगा। इक्वलिटी अगर होता तो यहां भी इक्वलिटी देते, एंड देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, तो 2n पाई ऐड कर देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं x such that 2n पाई -2π/3 लेस देन x लेस देन 2n पाई प्लस 2π/3, वेयर ये भी लिख देना सही होगा n बिलोंग्स टू I। सही है। एक tan फंक्शन का देखते हैं, साइन हुआ कॉस हुआ, एक tan में थोड़ा विशेष अलर्ट रहेंगे बिकॉज tan फंक्शन में थोड़ा ब्रेक हो जाता है। आपको पता है कि tan x फंक्शन का जो बिहेवियर है वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। मतलब साइन कॉस जिस तरह से 2 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड 2 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो स्थिति tan का नहीं है। tan 2 कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट में अलग अलग साइन रखता है, फर्स्ट सेकेंड। तो फर्स्ट में पॉजिटिव, क्लियर है ना, tan फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ये कॉर्नर वाइज, नेगेटिव भी कॉर्नर वाइज। तो देयरफॉर यहां जो लगातार आ जा रहा है, tan में ये बात नहीं हो पाएगा। जैसे अभी अगर हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं tan x, मान लीजिए tan x कहते हैं ग्रेटर देन √3, tan x √3 से ग्रेटर है, समझ सकते हैं। इसमें √3 कहां पर tan होता है पहले ये डिसाइड कर लेंगे, एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये। फर्स्ट में √3 कहां होगा, तो π/3 पर, यानी यहां से 60 डिग्री पर। एक यहां होगा √3, एंगल को भी नहीं कह रहे हैं, अपने हिसाब से कहेंगे क्या इंटरवल करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। और एक थर्ड में भी होगा, तो क्या समझ रहे हैं, जस्ट इसी के सीधे में होगा, जितना ये इंक्लाइंड है 60 उतना ही 60 ये भी इंक्लाइंड रहेगा। ये दोनों जगह पर √3 आएगा हमारा, और हमें क्या रखना है, √3 से ग्रेटर, √3 से ग्रेटर का सॉल्यूशन समझना है। आप समझ सकते हैं, √3 से ग्रेटर का सॉल्यूशन समझना है। यहां √3 होता है, tan फंक्शन है, तो हम दिमाग लगाएं कि अगर यहां से इधर आते हैं तो इस रीजन में तो छोटा होना शुरू होगा। अभी देखें तो tan इंक्रीज करता है, 0 से ऐसे बढ़ते जाता है, तो इधर तो नहीं आ सकते। इधर चलेंगे तो ये √3 से बढ़ा देगा, बट √3 से ग्रेटर होगा तो ऐसा नहीं कि लगातार यहां से यहां तक देगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो निगेटिव हो जाता है tan, तो इसमें tan निगेटिव हो जाएगा, तो फिर √3 से ग्रेटर की बात करना है, वो तो स्मॉलर हो जाएगा, निगेटिव है ना। तो ये सावधानी रखना है tan में कि यहां ब्रेक हो जाता है बीच में। वहां क्या था, लगातार इधर हो या उधर हो लगातार होगा, इसमें इधर हो या उधर हो नहीं, दोनों केस में ब्रेक होगा बीच में, क्योंकि बीच में एक गैप हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट में साफ छोड़ देना पड़ेगा हमको। यानी यहां √3 है तो हमने क्या समझा, चलिए इक्वालिटी कर लेते हैं, अभी तक इक्वालिटी एक भी नहीं की है। यहां पर हम यहां क्लोज रखेंगे और ये सब रीजन सही आ रहा है, समझते हुए हम ऐसे करते आएंगे। यहां तो हमें ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्यों ब्रेक करना पड़ेगा, तो π/2 तो tan के डोमेन में है ही नहीं। और इसके बाद इधर से हम लेंगे क्या, जाहिर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें तो tan नेगेटिव होता है और हमें √3 से बड़ा चाहिए, उसके लिए x फाइंड कर रहे हैं, तो ये रीजन हमें छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिए, सब नेगेटिव चल रहा है, यहां से पॉजिटिव होना शुरू होगा, यहां 0 होगा, 0 के बाद पॉजिटिव होना शुरू होगा। लेकिन tan 0 के बाद पॉजिटिव होगा तो एक √3 से क्रॉस तो नहीं करेगा, यहां पर अगर √3 आएगा, इससे पहले तो नहीं ही करेगा √3 से ज्यादा, यहां √3 होगा, और √3 के बाद जानते हैं ना यहां पर इंफिनिटी को टेंस करता है, √3 से बड़ा यहां शुरू होगा होना। ये आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, जो बेसिक आइडिया हमारे पास फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उससे ये डिसाइड करें। इधर ये और इधर, चूंकि हमने इक्वालिटी ले लिया है, यहीं से शुरू होगा, इधर से ये, और फिर यहां पर ब्रेक होगा, फिर इधर होगा क्या, जाहिर नहीं होगा, इसमें tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर है ना। यानी ये रीजन और ये रीजन इसमें लाई करेगा। अब इसे क्या कहें हम, तो समझ सकते हैं कि ये एंगल को अगर हम यहां पर कह लें इसे π/3
और इसे कह लें पाई बाई टू। पाई बाई टू पर ओपन होगा क्योंकि ये डोमेन में नहीं है, तो पाई बाई थ्री से ग्रेटर, पाई बाई टू से स्मॉलर। इधर की बात करें तो इधर आप इधर से ही मेजर कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इधर से थोड़ा नजदीक पड़ेगा, तो इधर से अगर मेजर करते हैं ये माइनस पाई बाई टू होगा, और इसे आप क्या कहेंगे समझ सकते हैं, ये माइनस टू पाई बाई थ्री होगा। इसे बार बार बता रहे हैं ना आपको एंगुलर मेजरमेंट कैसे करेंगे। यहां से यहां तक ये पाई बाई थ्री है पता है, तो आप यहां से यहां चले आइए क्योंकि ये पता है माइनस पाई, और वापस प्लस पाई बाई थ्री चलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अब चल रहे हैं। तो माइनस पाई अब प्लस पाई बाई थ्री, सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा माइनस टू पाई बाई थ्री। तो इसे माइनस टू पाई बाई थ्री कहेंगे तो समझ सकते हैं ये क्या कहना पड़ेगा, इसे माइनस पाई बाई टू कहना पड़ेगा। और अगर इधर से आते तो ये होता पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और ये होता थ्री पाई बाई टू। वैसे भी कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो इस केस में tan x ग्रेटर देन इक्वल टू रूट थ्री है, तो दिस इंप्लाई हम क्या कहेंगे, x का वैल्यू पाई बाई थ्री से लेकर पाई बाई टू के बीच, पाई बाई थ्री पर इक्वालिटी, पाई बाई टू पर इक्वालिटी नहीं होगा। यहां पर इक्वालिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी है, और पाई बाई टू पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पाई बाई टू tan x के डोमेन में नहीं है, यहां पर tan x डिफाइन नहीं होगा। दिस इंप्लाई दिस, और दूसरा ऑप्शन क्या है, माइनस टू पाई बाई थ्री से ग्रेटर माइनस पाई बाई टू तक। माइनस टू पाई बाई थ्री इज लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस पाई बाई टू। सही है? देयरफॉर इसका जो सॉल्यूशन सेट हम कहेंगे तो दो सेट का यूनियन हमें कहना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं एक सेट क्या होगा, x सच दैट 2n प्लस पाई बाई थ्री से लेकर x का वैल्यू 2n प्लस पाई बाई टू, यहां पर इक्वालिटी होगा, यहां पर नहीं होगा, यूनियन, उधर जगह नहीं यहां लिख देते हैं यूनियन। इसके दोनों तरफ हम सम इवन मल्टीपल ऑफ पाई को ऐड करेंगे। अब यहां n कह लिए हैं तो यहां भी n मत कहिए, क्योंकि यहां पर अलग हम कर सकते हैं, वहां अलग कर सकते हैं। दोनों जगह n कहेंगे तो लॉस ऑफ ड्यूअलिटी होगा। यहां पर कुछ दूसरा नंबर जोड़ देते हैं, x सच दैट 2m पाई माइनस है ना, 2m पाई माइनस 2 पाई बाई थ्री, देखें कि इसको देखकर लिख रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2m पाई माइनस पाई बाई टू। सॉरी यहां इक्वालिटी नहीं होगा, पाई बाई टू का पॉइंट है, जहां m बिलोंग्स टू i और इसमें भी n बिलोंग्स टू क्या, i। यानी ये दोनों का जो यूनियन होगा ये इसका सॉल्यूशन सेट देगा। तो tan थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये क्यों हो जाता है, ये क्लियर है ना? है ना? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में इसी में हम इसे क्या कर देते हैं, लेस देन और इक्वल टू रूट थ्री। समझ सकते हैं सारा काम किया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू रूट थ्री होगा, तो आप समझ सकते हैं बात को, जो इंटरवल हमने लिया है उसे छोड़ना पड़ेगा, और जो छोड़ा है उसे लेना पड़ेगा, है ना? ये इंटरवल लिया था हमने, इसे छोड़ दिए, अभी हम समझे हुए हैं ही। ग्रेटर देन रूट थ्री में ये रीजन आया था, तो लेस देन में क्या आएगा, ये रीजन होगा, जाहिर इक्वालिटी है तो ये सारा होगा। देखेंगे ये इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सब छोटा ही चलेगा जितना निगेटिव है, ये फिर छोड़ना पड़ेगा। फिर यहां पर समझ सकते हैं बात को, ये रीजन अभी देखे थे कि तो बड़ा हो जाएगा क्या, रूट थ्री से बड़ा, जो छोड़ना पड़ेगा इसको। फिर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इसमें तो निगेटिव ही आएगा, तो होगा ही, यहां पे छोड़ना पड़ेगा, और ये भी छोड़ना पड़ेगा। अभी आप देखे थे इस रीजन में रूट थ्री से ग्रेटर हो जाएगा। इस बार हमें ये दो को कहना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इस दो को कहने के लिए अगर हम इसको इधर से ऐसे मेजर करें, इसको इधर से ऐसे मेजर करें, तो ये माइनस पाई बाई टू होगा और ये 2 पाई बाई 3 होगा। हम कह सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर हम चल रहे हैं, रास्ते में माइनस पाई बाई 2 के बाद इमीडिएट 0 मिलेगा, फिर 2 पाई बाई 3 यहां तक आना है। और इधर की बात करें तो इधर अगर हम बात करें तो यहां से हम इधर से इसको मेजर कर लें, तो इधर से ये क्या होगा, पाई बाई 2। ओ माय गॉड, ये पाई बाई 3 0 के बाद पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 नहीं, 0 के बाद पाई बाई 3 ना, सही है। नेक्स्ट अब इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2
और ये पाई से एक्सिट कितना कर रहा है, पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3, 60 डिग्री, पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 3। इसको हम क्या कह लेंगे, तो पाई बाई 2 से ग्रेटर और 4 पाई बाई 3 से स्मॉलर। यानी इस केस में हम क्या कहेंगे, तो एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 3 के बीच, या फिर पाई बाई 2 से लेकर 4 पाई बाई 3 के बीच, जिसमें देखेंगे पाई बाई 2 पर इक्वालिटी नहीं होगा, यहां पर होगा, यहां नहीं होगा, यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी है। एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फिर यूनियन ऑफ टू सेट्स होगा, एक्स सच दैट 2n पाई, देखिए इसको लिख रहे हैं माइनस पाई बाई 2 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। इसके दोनों तरफ हम 2n पाई ऐड कर दिए, यूनियन इसके दोनों तरफ हम 2m पाई ऐड कर देते हैं, एक्स सच दैट 2m पाई प्लस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2m पाई प्लस 4 पाई बाई 3। चलिए यहां अंदर में डालना भूल गए, यहीं पर लिख देते हैं, वेयर m n both belongs to क्या, both belong to I। ठीक है, तो बेसिक साइन कॉस टेन देखे, वैसे ही कॉट भी स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, समझ सकते हैं। कॉट में भी क्या हो जाएगा, तो कॉट का प्रॉब्लम यहां होगा, यहां पर अनडिफाइंड होता है, और कॉट भी क्वार्टर बाई पॉजिटिव, क्वार्टर बाई नेगेटिव होगा। बाकी साइन कॉस, उधर कॉसिक सेक, इसमें लगातार हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लगातार हो जाएगा। बट टेन कॉट में दो ब्रांच में हमको सॉल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए आज ये बेसिक समझे, बस यही समझना है। अगले वीडियो में भी हम इस पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक्स।